आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत की इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है, हमेशा से बढ़ती जा रही है। प्रॉब्लम में नहीं आती। 2008 का अमेरिका का रिसेशन आप देख लो। अमेरिका में जो रिसेशन आया उसकी वजह से इफेक्ट आया, लेकिन भारत की इकोनॉमी बर्बाद नहीं हुई। आइसलैंड बैंकरप्ट हो गया, ग्रीस बुरी हालत, खत्म सब। अभी भी अगर आप देखो तो पूरी दुनिया बहुत परेशान है। रिसेशन उनके मुहाने पे खड़ा हुआ है, आ ही गया है बहुत सारे देशों में। तो ग्रोथ रेट बहुत कम है। आपको जान के हैरानी होगी कि आईएमएफ के हिसाब से भारत इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। भारत 6.8% से ग्रो करेगा। अमेरिका कितने 1.6% और चाइना 3.2% के हिसाब से ग्रो करेगा आईएमएफ के हिसाब से। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों भारत जो है, भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर है? चलिए बताते हैं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS, इसमें सबसे बड़ी चीज है लेबर पार्टिसिपेशन। 2017 में 2017 में 35% के आसपास, 2020 में हमारा 42% के आसपास लेबर पार्टिसिपेशन हुआ है। भारत एक यंग पॉपुलेशन है, भारत एक जवान पॉपुलेशन है, ठीक है। भारत में आधे से ज्यादा जनता जवान है। चाइना से आप कंपेयर करेंगे, जापान से आप कंपेयर करेंगे तो वो बूढ़ा देश है। 12.13% का इंक्रीज आया है अगर हम लेबर पार्टिसिपेशन की बात करें। भारत में आपको लेबर मिलेंगे, भारत में आपको काम करने के लिए लोग मिल जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है, समझिए आप, भारत में लेबर पार्टिसिपेशन ज्यादा है, ठीक है। कहीं पे भी आप जाएंगे और हम सबको पता है, जैसे अर्बनाइजेशन की अगर बात करें तो अर्बनाइजेशन, अब जाहिर सी बात है कि जो रूरल में लेबर पार्टिसिपेशन है वो अर्बन के मुकाबले ज्यादा है, गांव में ज्यादा है। अब अगर बात करते हैं तो अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है। भारत में शहरीकरण जो है वो बहुत तेज स्पीड से बढ़ रहा है। एक चैलेंज भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है ना। शहर बदल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, बड़े बड़े पोर्ट्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। मार्केट से बात करते हैं तो दूसरा पॉइंट स्टार्टअप्स। आ जाओ बेटा स्टार्टअप पे, ठीक है। अगर हम स्टार्टअप्स की बात करें तो क्या आपको पता है कि भारत इस समय दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है? दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 2021 में 21 यूनिकॉर्न्स बने। अभी भारत में टोटल 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। $340 बिलियन इनकी वैल्यूएशन है, इतना ज्यादा। और एम्प्लॉयमेंट तो कितना ही है। डिजिटल इकोनॉमी को लगातार स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम है वो प्रमोट कर रहा है। चाइना से 3 गुना ज्यादा स्टार्टअप्स जो हैं वो हम दे रहे हैं। ये हिसाब किताब। स्टार्टअप से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट। अगला पॉइंट, भारत में एम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन हुआ है। क्या आपको पता है? भारत में रोजगार डिक्लाइन हुआ है 6.2% से सीधा 4% पे आया है। ये पिछले 3 साल में, 2017 से लेकर 2020 तक। अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो भारत में, क्योंकि लेबर पार्टिसिपेशन ज्यादा है तो एम्प्लॉयमेंट रेट भी ज्यादा है। देखिए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, तो अब स्टार्टअप्स आएंगे, लेबर पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। गांव में अपॉर्चुनिटी ज्यादा है क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट सरकार गांव में चला रही है, सब इंटरलिंक्ड हैं। और अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है, क्या जीडीपी बढ़ेगी, है ना। लोग जो हैं, लोगों के पास अगर पैसा आ रहा है तो जाहिर सी बात है वो इन्वेस्ट करेंगे। कोविड आप छोड़ दीजिए, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो थोड़ा सा घट रहा है। अब इसमें देखिए इफ्स एंड बट्स भी बहुत ज्यादा हैं। जैसे अभी अगर बात करें तो एम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है, लोगों को रोजगार इतना नहीं मिल रहा है। बट अगर आप जैसे साउथ अफ्रीका में अगर हम बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका में 33% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। ब्राजील में तो 21 करोड़ में से 3.5 करोड़ जनता जो है वो गरीबी के कगार पे है। 15% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ठीक है। भारत में 4% के आसपास, तो ये एक अच्छी बात है। अच्छा, अगला जो है MSME, अगला पॉइंट, ठीक है। अगर हम MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, MSMEs की बात करें तो ये बैकबोन है। ये बैकबोन है। लगभग 11 करोड़ लोगों को ये रोजगार दे रहे हैं। हमारी जीडीपी में 30% का कंट्रीब्यूशन है, आपको पता है। और एक तरीके से
एमएसएमईज ने हमारी इकोनॉमी को संभाला हुआ है, बहुत जबरदस्त तरीके से हमारी इकोनॉमी को संभाला हुआ है इन्होंने, ठीक है। और ये लगातार साइलेंट तरीके से जीडीपी को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। जो छोटे और लघु उद्योग है, भारत में एक पैरेलल इकोनॉमी भी चलती है। भारत में एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जो कि इसको और ज्यादा बल दे रहा है। अच्छा, तुमको क्या चाहिए? कच्चा सामान चाहिए, तुम ठेला लगाते हो, लो भैया हमारे यहां से ले आओ। तो ये जो एमएसएमई सेक्टर है, इसने भारत को अपने कंधे पर उठा रखा है, ठीक है, ये चीज है। फिर उसके बाद कुछ और पॉइंट्स हम देख लेते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो 8% डिजिटल लेबर प्लेटफॉर्म्स है वो भारत में है। भारत एक डिजिटल इकोनॉमी भी बन गया है, हम सबको पता है। भारत में इस समय इंटरनेट यूजर्स की बात करें, फोन यूजर्स की बात करें, तो सबसे बड़ा मार्केट यहीं पे है। जब भी 5G होता है भारत में लगाओ, भारत में एप्पल भारत में आ गया है, फॉक्सकॉन भी, बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। तो एक्सपेंशन जो है डिजिटल और इंटरनेट एक्सेस का, सर्विस सेक्टर, क्योंकि देखिए भारत भाई एग्रीकल्चर सेक्टर, फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, देन देयर इज सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर में बहुत तेजी से उछाल आ रहा है, हमेशा से उछालता, अब और उछाल आ रहा है। इंटरनेट पेनिट्रेशन जो है वो गांव-गांव बढ़ता जा रहा है। सरकार की भी स्कीम सही है ना कि सारे के सारे गांव को इंटरनेट से कनेक्ट करो। क्यों? वहां पे 3G 4G तक आना चाहिए। 3G तो पुराना हो गया, 4G 5G की बात चल रही है, ठीक है। भारत में 1.2 बिलियन, 1 लाख मतलब 120 करोड़ के करीब मोबाइल फोन यूजर्स हैं, यानी कि हर किसी के पास आपको मोबाइल फोन मिल जाएगा। 800 मिलियन, 80 करोड़ जो है वो इंटरनेट यूजर्स हैं। हाईएस्ट पर कैपिटा मोबाइल डेटा यहां पे यूज होता है। चाइना का सबसे बड़ा मोबाइल मार्केट भारत है, आपको पता है। 80% जो फोन है वो चाइना के हैं। अगर भारत बोल दे कि भैया तुमसे फोन नहीं चाहिए, चाइना रातों रात गया, खत्म। 2012 से लेकर 2022 तक भारत का जो वर्ल्ड मोबाइल डेटा में कंट्रीब्यूशन है 10.5x, यानी कि 2% से सीधा 21%, 21% पे गया है, 10 गुना ज्यादा बढ़ा है। अब डिजिटल अगर पेमेंट यूपीआई ट्रांजैक्शन की बात करें तो यहां पे भी वॉल्यूम जो है इट हैज डबल्ड। अब हर कोई क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर देता है, अगेन थैंक्स टू स्टार्टअप्स। भारत पे हर जगह क्यूआर कोड, अश्लील गोवर लगा दिया। It constitute over 40% of all digital transaction in India and has recorded about 88% increase in volume and over 71% in value। तो समझिए कि वैल्यू में भी और वॉल्यूम में भी, दोनों में ही डिजिटल ट्रांजैक्शन इंक्रीज हुए हैं। फिर देखिए द डिजिटल इंडिया कैंपेन जो ये चलाई गई है, उसने बहुत सारे नए आइडियाज भी दिए, ठीक है, बिजनेस मॉडल्स भी दिए, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुई। नीति आयोग की बात करें तो जो हमारी गिग इकोनॉमी है, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी है, ठीक है, उसमें 7.7 मिलियन वर्कर्स जो हैं वो इसमें काम करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आप उसको ये और समझिए कि 7.7 मिलियन से 23.5 मिलियन तक ये जाएगी। तो एक तरीके से भारत में जो लेबर पार्टिसिपेशन, ये सब घूम फिर के वहीं आ जा रहा है, वो बहुत ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। तो स्टार्टअप और लेबर, ठीक है, यानी कि कंपनीज और लेबर, अब इसमें एमएसएमई भी आ गई, ये सब मिलके भारत को आगे ले जा रहे हैं और हमारी इकोनॉमी को बचा रहे हैं, है ना। तो ये चीज है, दिस इज अ मेजर डिपार्चर फ्रॉम ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स नोटिस ओवर द लास्ट सेवरल डेकेड्स। बहुत सारे लोग जो हैं वो, भाई आपने देखा होगा कि जोमेटो में डिलीवरी बॉय की तरह भी काम करो, अपनी पढ़ाई भी पूरी करेगी इकोनॉमी। सिंपल। डिजिटाइजेशन एंड एक्सटेंसिव एक्सेस टू इंटरनेट ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप देखिए सब लोग अपना घर बैठे ही काम कर रहे हैं ऑनलाइन में। भाई जाहिर सी बात है कि जितने ज्यादा ऑनलाइन स्टार्टअप्स आएंगे नौकरी मिलेगी। फिर एक बहुत बड़ी, जो सबसे बड़ी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भारत को कभी कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, उसका रीजन है भारत की ज्योग्राफी। भारत एक ब्लेस्ड कंट्री है। यहां पे नदियां हैं, यहां पे जमीनें हैं, और जिस देश में नदियां होती हैं वो देश उपजाऊ होता है, फर्टाइल होता है। और जहां पे फर्टिलिटी होती है वहां पे एग्रीकल्चर होता है, और जहां पे एग्रीकल्चर अच्छा होगा वहां पे सारे सेक्टर्स बूम करेंगे। तो भारत में कहीं पे भी आप चले जाए आपको नदियां मिल जाएगी, आपको जमीन मिल जाएगी। तो भारत एक ब्लेस्ड कंट्री है क्योंकि इसकी ज्योग्राफी ऐसी है कि हम कभी भूखे मर ही नहीं सकते। वो बात अलग है, एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। भारत में अगर एग्रीकल्चर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है, जैसे कुछ मायनों में जो एग्रीकल्चर बिल आया था, ठीक है, उस पर कुछ पॉइंट्स बहुत बढ़िया थे। अगर कुछ चीजें सॉल्व हो गई तो भारत पूरी दुनिया को खाना खिला सकता है बैठ के, आपको पता है, इतनी पैदावार यहां पे होती है। और अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा, मस्त।
फिर पैरेलल इकोनॉमी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जैसा कि हमने बताया, ठीक है। ठीक है, ऑर्गेनाइज की तो बात है, बट हर कोई जब शाम को निकलता है तो गोलगप्पे जरूर खाता है, दुकान से राशन जरूर लेता है कि नहीं। तो वो जो पैरेलल इकोनॉमी चल रही है ना, वो भी एक बहुत बड़ा बूस्टर है भारत की इकोनॉमी के लिए। तो आई होप ये लेक्चर आप समझे होंगे। इसीलिए भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर है, स्टेबल है, अगर आप पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था से कंपेयर करें। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।